जय श्री श्याम। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, अच्छे से मकर संक्रांति मनाई होगी, पतंग उड़ाए होंगे और वापस से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। और लग जाना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। मौसम भी बिल्कुल सही है, सही साथ दे रहा है, वातावरण बिल्कुल अनुकूल है और इसी अनुकूल वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो मैं आप सभी के लिए फिर एक बार इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास होने वाली है ओनली ऑन मत्स्य यूनिवर्सिटी के। समझ में आ रही है लालाओ? आज की जो क्लास हमारी होने वाली है ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए होने वाली है। और मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू है। और मत्स्य यूनिवर्सिटी ने आरआरबी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, उन्होंने भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है बीए बीएससी बीकॉम में। और सिलेबस लगभग लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित ही है। मैंने अधिकतर सिलेबस देखे, हिंदी, इंग्लिश, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्यादातर सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित ही है। कुछ सिलेबस अगर चेंज है तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो मैंने सोचा, या एक कमेंट्स आया था मेरे पास, उससे मैं प्रेरित हुआ हूँ। एक किसी स्टूडेंट ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि सर मत्स्य मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों को भी साथ ले लो। और साथ ही हैं, हम कोई अलग नहीं है, आप भी अलग नहीं हो हमसे और हम भी आपसे कोई अलग नहीं है। तो फिर मैंने अगर सिलेबस का देखूं, अध्ययन करूं, मानूं, तो मैंने देखा कि सिलेबस बिल्कुल सेम था। तो उनके जो एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, क्योंकि अभी मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले और एज इट इज पेपर आया, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं, उनको भी कोई ना कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अलवर है, उसमें बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो पेपर लगने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनका सामान्य हिंदी का जो पेपर लगने वाला है, एईसी जो होता है, ठीक है ना, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहले हम बात करेंगे, थोड़े से सिलेबस की, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है लालाओ? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम हो ही चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम के, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। लेकिन जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो मेरी क्लास देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी को यकीन नहीं है तो पिछले मेरे वीडियो देख लो और जो आए हुए पेपर है वो मिला लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी ने हिंदी के सिलेबस में क्या रखा है, पहले तो हम उसकी बात करेंगे। फिर सिलेबस पढ़ने के बाद में हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो आ जाइए, बिना देर किए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें, एक बात मैं बता देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो हिंदी का सिलेबस है, सेम वैसा का वैसा ही मत्स्य यूनिवर्सिटी ने दिया है। ठीक है, तो एईसी का सब्जेक्ट है ये, एबिलिटी। के अलावा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन 2023-24 सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। अब देखते हैं, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर सामान्य हिंदी, हिंदी में केवल और केवल व्याकरण दिया है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा ही था और मत्स्य यूनिवर्सिटी में बैठा ऐसा ही। ठीक है ना, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों ने अभी सामान्य हिंदी में केवल व्याकरण दिया है। 2 क्रेडिट का केवल पेपर है, अर्थात 50 नंबर का पेपर है। प्रश्न पत्र 40 अंक का होगा, 10 असाइनमेंट के, मतलब इंटरनल मार्क्स के, मतलब आपने जो मिड टर्म एग्जाम दिया था उसके यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज वालों ने आपके भेज दिए। ठीक है, तो 50 नंबर का पेपर जिसमें आपके 10 नंबर जा चुके हैं, केवल और केवल एग्जाम हॉल में आपको 40 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। अब 40 नंबर के पेपर में यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सिलेबस रखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। आ जाइए, पेपर है वो 3 खंडों में बटा होगा, ए बस से एक खंड यहां से मैं बात कर देता हूं थोड़ी सी। 3 खंडों में बटा होगा। फर्स्ट खंड में जो इकाई फर्स्ट है उसमें 2 भाग होंगे, इकाई सेकंड के 2 भाग होंगे और एक एक से 4-4 क्वेश्चन आएंगे, इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड से, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 8। उसके बाद में इकाई 3 से 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे और एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो 4-4 अंक का होगा। उसके बाद में 6 में बड़े क्वेश्चन आएंगे, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 8-8 अंक के नंबर के होंगे। अब देखते हैं सिलेबस में क्या क्या रखा गया। सिलेबस बहुत ही ईजी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले का, पूर्व का कोई ज्ञान है, सर पूर्व का ज्ञान कौन सा? अगर किसी स्टूडेंट ने, मैं आज ही बता देता हूं, 9th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कोई 9th क्लास की हिंदी व्याकरण की किताब पढ़कर चला गया ना, तो 40 में से 40 नंबर लेकर आएगा।
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब देखो, पहला जो पॉइंट दिया है सिलेबस में, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, या कुछ शब्द दे देते हैं, जैसे परा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखो, या जैसे अतिशय शब्द दे देंगे, वो दिए गए शब्द में उपसर्ग बताइए, है ना। उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा। उसके बाद में प्रत्यय, शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द हैं, वो जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग कहलाते, बाद में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो कुछ प्रत्यय दे देंगे, या आपसे कुछ शब्द देंगे और उनमें प्रत्यय पूछेंगे। तो क्या दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि दी है और समास दी, ठीक है। समास को शब्द दे देंगे, यथाक्रम, अतिशयोक्ति, दशानन, कोई भी समास दे देंगे और उसका आपसे क्या पूछ लेंगे, विग्रह पूछ लेंगे, ओके। या कई बार समास देकर उनका उदाहरण पूछ लेंगे आपसे। पहले में तो यही है। दूसरे में क्या है, शब्द के प्रकार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ठीक है। इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इनसे। इसके अलावा इकाई 2 यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, शब्द एवं वाक्यगत अशुद्धि संशोधन। शब्द एवं वाक्यगत अशुद्धि संशोधन मतलब आपको जैसे पूज्यनीय दे देंगे, अशुद्ध शब्द देंगे और आपको वहां से क्या करवाएंगे, शुद्ध करवाएंगे, ठीक है ना। अतिशयोक्ति दे दी, युधिष्ठिर दे दिया, ठीक है ना, अतिवृष्टि दे दिया, कुछ अशुद्ध शब्द देंगे, या तो शब्द अशुद्ध देंगे या वाक्यगत, वाक्य लिखेंगे, राम जयपुर जाता, घर आता, तो घर आता, मतलब कुछ शब्दों में मतलब फेरबदल करके उनको अशुद्ध लिख देंगे, आपको उनको शुद्ध करके लिखना है। तो वाक्य शब्द अशुद्धि देंगे और वाक्यगत मतलब वाक्य भी बनाएंगे, उनको आपको शुद्ध करना है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां, हम 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मुहावरों के बारे में, ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, कई मुहावरे ऐसे होते हैं। इसके अलावा लोकोक्तियां, बहुत सारे लोकोक्ति, आधा तीतर आधा बटेर, या अपस्ताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। तो आपसे 2 मुहावरे, तो वो मुहावरे देंगे जिनका आपको अर्थ पूछेंगे बेटा, और वाक्य में प्रयोग, अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। बहुत इजी पूछेंगे। मैं कह रहा हूं एक बार भी अगर आप हिंदी व्याकरण की किताब पढ़कर चले जाओगे ना, तो कहीं से कोई सिलेबस में ताक झांक करने की जरूरत नहीं, ओके। उसके बाद में 2 लोकोक्तियां देंगे आपसे, 2 लोकोक्ति देंगे, और उनका वाक्य में प्रयोग पूछे, अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ठीक है। लोकोक्ति और वाक्य में प्रयोग। इसके अलावा यूनिट 3 से क्या आएगा बेटा, यूनिट 3 से संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है सर, संक्षेपण बेटा आपको एक पैराग्राफ देंगे, आपको एक बड़ा सारा पैराग्राफ देंगे, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट पैराग्राफ देंगे, उसको संक्षेप में करके मतलब उसका सार लिखना है, अर्थ बताना है उसका, ठीक है ना। 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ आएगा, उसको संक्षेप में करके एक संक्षेपण, एक पल्लवन, एक पल्लवन, पल्लवन का मतलब उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण करना है। 2 यहां से आएंगे, या कई बार है ना संक्षेपण पूछ सकता है, पल्लवन नहीं पूछता, कई बार दोनों में से दोनों पूछ लेता है, एक नहीं पूछता कुछ भी। इसके अलावा पत्र लेखन, कई बार तो क्या होता है कि पत्र लिखवा देता है, पूछ लेता है। मान लीजिए आपका नाम रोहन है और आप यहां से बाहर पढ़ रहे हैं और अपने मम्मी पापा को कुशल क्षेम जानने के लिए या उनके दैनिक जीवन की दिनचर्या जानने के लिए आप अपने पत्र लिखो, या अपने भैया को, बड़े भैया को पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखो। तो पत्र के 2 प्रकार के, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है ना। कार्यालय आदेश, कार्यालय से कोई आदेश निकलवाना है या कार्यालय से कोई सूचना लेनी है। अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक, निविदा। निविदा क्या होती है, टेंडर जो भरते हैं, टेंडर किस प्रकार के होते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है, वह यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आएगा 400 शब्दों का, लिमिट 400, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। निबंध लेखन 400 शब्दों का। अब निबंध लेखन कौन कौन से टॉपिक पर पूछ सकता है, वो अभी हाल ही में जैसे आतंकवाद है, नारी शिक्षा है, नारी सशक्तिकरण है, या जो एआई का जमाना है ना,
एक नई टेक्निक उससे, या कंप्यूटर के दुष्प्रभाव, या बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, कारण, उपाय, निवारण, जो भी है, ये सारे ये चीजें आपसे वो पूछ सकता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ विशेष पॉइंट, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आए। ये तो था सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए बेटा, खंड ए में से क्या आ सकते हैं। खंड ए का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर बताइए। अभी आ गया ना, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग सर यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, दो उपसर्ग दे दिए और उनसे बनने वाले दो शब्द पूछ लिए। सर आपने तो बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ये तो आया ही नहीं। अरे बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर नहीं है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताओगे तो दो दो एग्जाम्पल तो बताओगे ना। एग्जाम्पल इन उपसर्ग के तो याद करोगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, खंड एक की बात करें, 3 खंडों से मिलकर बना होगा आपका पेपर। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, या इसकी जगह सर्वनाम किसे कहते हैं। के आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में समास बताइए। जैसे एग्जाम्पल यथाक्रम, पंचवटी, नीलकमल, ऐसे बहुत सारे, यथाशीघ्र, अतिशयोक्ति, दशानन, बहुत सारे एग्जाम्पल वो दे देंगे आपसे। और आपसे क्या पूछेंगे बेटा, समास पूछेंगे। ओके, निम्न उपसर्ग का प्रयोग करते हुए, देखो आ गया ना क्वेश्चन, निम्न उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। जैसे उप दे देगा, प्रति दे देगा, परा दे देगा, अभी दे देगा, ठीक है। आपसे कुछ भी, अब उप से आप दो शब्द बना सकते हो, प्रति से दो शब्द बना सकते हो, परा से भी दो शब्द बना सकते हो, और अभी से भी अभिनव, अभिनंदन, ठीक है ना, पराक्रम, ऐसे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, जिसमें उज्जवल है, ये मैंने अशुद्ध शब्द लिखे बेटा, आपको इनको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है ना। उज्जवल है, परिष्कार है, युधिष्ठिर है, कुमुदनी है, पूजनीय है, ठीक है। ऐसे ही जरूरी नहीं है एग्जाम्पल में ऐसे कैसे आए, लेकिन आपको एक बार विशेष जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करके जानी है, आपको एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा खंड बे में, खंड बे में आपसे निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। कुछ मुहावरे आपको दे देंगे, जैसे एग्जांपल देगा, आंख का तारा होना, आकाश पाताल एक करना, आंखों से गिरना, कूप मंडूक होना, खेत रहना। इनका आंसर बता देता हूं। आंख का तारा होना, ये तो मेरे आंख का तारा है, मतलब बहुत प्यारा होना। आप बता देना, वाक्य में प्रयोग कर देना, मोहन अपने घर में एक ही लड़का है अपने माता पिता की, इसलिए वो सबका आंखों का तारा है, ठीक है। इसी प्रकार आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना, मैंने तो इस काम के लिए, मैंने तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर दी, मैंने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आने के लिए आकाश पाताल एक कर दी। ऐसा कोई भी आंसर आप बता, कोई भी वाक्य में प्रयोग कर देना। आंखों से गिरना, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा क्यों, मैं उनकी आंखों से गिर चुका हूं, मतलब मेरी इज्जत कम हो चुकी, अर्थात इज्जत कम होना, मान मर्यादा कम होना, आंखों से गिरना। कूप मंडूक होना, कूप यानी कुआ, मंडूक मतलब क्या बोलते, मेंढक, मतलब कोई एकाई मेंढक होना, अल्प ज्ञान वाला होना, कूप मंडूक होना। खेत रहना, कहते हैं ना, अरे वो तो युद्ध में गए थे वहीं खेत रह गए, शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त होना। ओके, गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े से में ही, जैसे हमने थोड़ा सा ही लिया है लेकिन इसमें ही बहुत कुछ है, समझ रहे हो आप, गागर में सागर बनना। इसी प्रकार मुहावरे के साथ साथ लोकोक्तियां आ सकती है। निम्न लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना, आधा तीतर आधा बटेर, वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, जो अनभिज्ञ व्यक्ति है उसको आपने कोई ऐसी चीज दे दी जो वो उसके बारे में जानता ही नहीं है। अंधे के आगे, अंधे के हाथ बटेर लगना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मान लो कि मैंने क्वेश्चन बता दिए, आपने देखे ही नहीं, और जब एग्जाम देकर आने के बाद में किसी ने कहा, अरे ये लो, ये तो मैं जी सर ने बताई, वही आए, तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। एक अनार 100 बीमार,
मतलब किसी एक वस्तु के लिए अनेक व्यक्ति उसकी लालसा करना, एक अनार 100 बीमार। इसके अलावा खंड से में अधिसूचना और ज्ञापन में अंतर बताइए। अधिसूचना और ज्ञापन में अंतर बताना है। निविदा का प्रारूप बताइए। शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र जो है, अर्थशास्त्री नहीं बेटा, अर्धशासकीय है ये, कोई बात नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं सही कर देता हूं। शासकीय एवं ये गलत मिसप्रिंट हो गया, अर्धशासकीय। अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए, ठीक है। इसके अलावा निम्न पर निबंध लिखिए। निम्न पर निबंध लिखिए। निबंध के लिए मैंने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद में अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर बनाया था, वहीं से भी क्वेश्चन आया था, नहीं मानो तो देख लो आप जाके यूट्यूब पर अपने क्वेश्चन पढ़े अभी भी। निम्न पर निबंध लिखिए। निबंध के लिए मैंने मेरे हिसाब से काफी जो हमारी विशेषज्ञ की टीम है उन्होंने इन पॉइंट्स का चुनाव किया है। पॉइंट्स नंबर 1 इज महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, बेरोजगारी समस्या और समाधान। बेरोजगारी समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और भविष्य का भारत, मतलब आप आने वाले दिनों में अपने भारत देश को कैसा देखना चाहते हो, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण, किस प्रकार महिलाओं का उत्थान हो रहा है, किस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उसके बारे में। पर्यावरण संरक्षण के बारे में, आतंकवाद जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है देश की, सभी देशों की, मतलब विश्व की समस्या है, उसके बारे में लिखना है। बेरोजगारी भविष्य, मतलब इनमें से कोई भी एक निबंध आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारी टीम ने गहन अध्ययन करने के बाद में, पिछले साल के पेपर का विश्लेषण करने के बाद में इन क्वेश्चंस पर या इन परिणामों पर, इन नतीजों पर पहुंची है। वो क्वेश्चन आपको हमने सही समय पर प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो आप सिलेबस देखकर, इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी तैयारी में लग जाइए। जो 2-3 दिन आपके पास बच रहे हैं, बड़ी ऐसी मेहनत कीजिए। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार पिछले महीने में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और उनका पेपर, या पिछले दिनों में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनका पेपर बेस्ट हुआ, आपका भी पेपर सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।